आप देख रहे हैं खबर की उड़ान, हर खबर की ऊंची उड़ान, जहां खबरें सिर्फ उड़ान नहीं भरती, असर भी करती हैं। चलिए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। धनबाद के सदर अस्पताल में बाउंड्री वॉल को लेकर चल रहा विवाद अब और गहराता जा रहा है। एक ओर अधिवक्ताओं की मांग तो दूसरी ओर मरीजों की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की चिंता। शनिवार को इसी मुद्दे पर सदर अस्पताल परिसर में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने मौन रैली निकालकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया। शनिवार की सुबह सदर अस्पताल परिसर में असामान्य दृश्य देखने को मिला। डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी काली पट्टी बांधे मौन धरना और रैली में शामिल हुए, बिना किसी नारेबाजी के लेकिन गंभीर संदेश के साथ। अस्पताल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि अधिवक्ताओं के लिए अस्पताल परिसर का उपयोग न केवल अनुचित है, बल्कि इससे मरीजों की जान को भी खतरा हो सकता है। अधिवक्ताओं के आवागमन के लिए पहले से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इसके बावजूद बाउंड्री वॉल तोड़कर नया रास्ता बनाने की मांग अस्पताल की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए घातक है। दरअसल एसएसपी प्रभात कुमार द्वारा अस्थायी रूप से बाउंड्री वॉल तोड़कर गेट लगाने के आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं का धरना समाप्त हुआ था, लेकिन इसी फैसले के विरोध में अब स्वास्थ्य कर्मी सड़क पर उतर आए हैं। सदर अस्पताल में रोज सैकड़ों मरीज आते हैं, आपातकालीन सेवाएं चलती हैं और मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी जारी है। अगर यहां से अधिवक्ताओं का रास्ता निकाला गया तो जाम की स्थिति बनेगी, जिससे आपातकालीन मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। आईएमए ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल की जमीन पर पहले ही अतिक्रमण हो चुका है और कुछ भूमि कोर्ट परिसर को दी जा चुकी है। ऐसे में अब और रास्ते या जमीन की मांग पूरी तरह अनुचित है। स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल बनाई है। यहाँ महिला कर्मियों की संख्या अधिक है और 24 घंटे ड्यूटी होती है। सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। साफ है कि यह विवाद केवल रास्ते का नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा, महिला कर्मियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुचारू व्यवस्था से जुड़ा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या फैसला लेता है। कानूनी सुविधा को प्राथमिकता मिलेगी या मरीजों की सुरक्षा को। पल पल की देश दुनिया की हर छोटी बड़ी तेज और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर की उड़ान के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धरना आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या घटना हुई? देखिए, यहाँ पे हमारा जो है पहले यक्षमा का हमारा कार्यालय हुआ करता था और पुराना हमारा जर्जर हो चुका था, जिसके वजह से फिर उसको कहीं और ट्रांसफर किया गया। और ये किस जगह यहीं पे आपका जो हमारा कोर्ट परिषद है वो बस इसी में, क्योंकि कुछ बिल्डिंगें तो जो कोर्ट परिषद के बने हुए हैं ना, वो हमारे ही स्वास्थ्य विभाग के बिल्डिंगों पे ही बने हुए हैं। पहले वहाँ हमारे स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंगें हुआ करते थे। घटना देखिए ये हुआ था कि उनका कहना था कि आप इसको बंद नहीं कर सकते, इसको ओपन रखिए। लेकिन आए दिन जैसा आप लोग घटना देख रहे होंगे, कलकत्ता वाला भी घटना आप लोग को पता होगा जो वहाँ की महिला डॉक्टर के साथ हुआ। हमारे स्वास्थ्य विभाग में पुरुष वर्ग से ज्यादा महिला वर्ग काम करती हैं। एएनएम हो गई, जीएनएम हो गई, हमारी सहिया दीदी हो गई, जितने भी पेशेंट लाने का काम होता है हमारे सहिया दीदी ही करती हैं। हमारी डॉक्टर महिला डॉक्टर्स हो गई, तो उनकी सेवा को देखते हुए हम लोग 24/7 अपना सेवा देते हैं। हमारे लिए ना कोई छुट्टी होता है, ना कोई त्योहार होता है, ना कोई पर्व होता है, ना संडे होता है, ना मंडे होता है। हम लोग 24/7। और विभाग तो आपके दिन में काम करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो हम लोग रात दिन बराबर काम करते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए भी इन लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा की कितनी जरूरत है। पास में ही आप देख रहे होंगे कि एएनएम की ट्रेनिंग स्कूल भी चल रहा है। इसी कैंपस के अंदर हमारे स्वास्थ्य विभाग का एक बिल्डिंग नहीं है, यहाँ कई महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। एक तो एएनएम की ट्रेनिंग स्कूल चल रही है, दूसरा हमारा सदर अस्पताल भी यहीं पे है। मुख्य विवाद ये बाउंड्री वॉल को लेके हो रहा है। उनका कहना, जैसे देखिए पहले उन लोगों का मांग था कि हम लोगों को इसके लिए 6 फीट का रास्ता दिया जाए, तो 6 फीट का रास्ता उन लोगों को दे दिया गया है। उसके बाद अब उनका कहना है कि आप 16 फीट का हमको रास्ता दीजिए। तो देखिए इस तरीके से यदि करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य विभाग को भी तो इफेक्ट पड़ रहा है। ये हम लोग कहीं तो अपने निजी काम के लिए नहीं मांग रहे, इससे आम जनता को ही सुविधा मिलेगी। इससे स्वास्थ्य विभाग में जो भी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं सेपरेट और सुरक्षा मिलेगा। तो इन सभी बातों को लेकर ही हम लोग यहाँ पे हैं। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसी विभाग है जिसको पूरी तरीके से सुरक्षा मिलना चाहिए,
चाहे वो महिला कर्मी को लेके हो, महिला वर्ग को लेके हो, या आपको रोगी जो हैं उनको भी देखते हुए। आपका परिचय? माला कुमारी, NMGNM अनुबंध कर्मचारी संघ की जिला सचिव, सह प्रदेश संयुक्त सचिव। कह सकते हैं इसे हम आंदोलन का। हम लोग आंदोलन नहीं बल्कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक सुरक्षा चाहिए। हर कोई अपने घर की सुरक्षा चाहता है और हम तो यहाँ समाज की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इतने चिकित्सकों की सुरक्षा है, मरीजों की सुरक्षा है, मरीज के परिजनों की सुरक्षा के लिए एक आम रास्ता बन जाने में और एक सुरक्षित जगह में बहुत अंतर होता है। इसलिए इस तरह का वकील लोग खुद समझते हैं, वो तो हमेशा इस तरह के दखल में और जबरदस्ती वाले काम में तो रोज केस लड़ते रहते हैं, जीतते भी हैं। इसलिए कि फैसला जो मिलता है उसी संदर्भ मिलता है कि हाँ ये गलत हुआ है। तो इस तरह का गलत काम करने क्यों ये लोग बाधित कर रहे हैं प्रशासन को? हम लोग का प्रशासन ने मांगे कि जैसे है हम लोग को रहने दिया जाए, हम लोग को सुरक्षित रखा जाए। किसी भी हाल में दीवार पर हाथ तोड़ने की बात तो नहीं होनी चाहिए। इसे कि हम लोग खुद सिविल हॉस्पिटल का बहुत सारे जमीन बहुत ऑलरेडी दे चुके हैं, एक तरह से डोनेट कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती ये आम रास्ता हो जाने से गुमटी खुलने लगेगा। ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो आप समझ सकते हैं आम रास्ता से क्या होगा। नहीं तोड़ रहे नहीं, हम लोग नहीं चाहते।